अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल यू एजुकेशन में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। तो 3 टॉपिक्स कौन से हैं, तो आप हमारी वीडियो पूरी देख लें और ख़ुद को अपडेट करते रहिए। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, टेस्ट कौन लेगा आने वाले टीचिंग कैडर्स के, NTS, FTS या पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि तमाम भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगे, लेकिन असातिज़ा प्रमोशन का अमल मुकम्मल खाली असामियों को NTS से पुर करेंगे। ज़रीफ उलमानी डॉक्टर इब्राहिम परसों इन लोगों ने एक बयान जारी किया है एजुकेशन वालों ने कि आने वाले जो भर्ती होंगे वो NTS के थ्रू होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने ये खबर पढ़ी होगी अखबार में कि 22,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान। तो ये भर्ती जब होगी तो ये NTS के थ्रू होगी। मे बी ये अगस्त या सितंबर में अनाउंस होंगी। तो आप सब याद रखिए कि ये भर्ती जो होगी 22,000 वाली, ये NTS के थ्रू होगी। तो आप अपनी तैयारी पकड़ें और खूब तैयारी करें। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पिछले साल की है और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी कैडर हो, मतलब SST हो, CT हो या TT हो, DM हो या PST हो, सबका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास BA या BSc की डिग्री होना ज़रूरी है। मतलब आप बैचलर पास कर चुके हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें ये भी लिखा है कि जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भर्ती होंगे तो उन लोगों को राइट या पाइट से 9 माह की ट्रेनिंग हासिल करना होगी। दोस्तों ये एग्रीगेट निकालने का फार्मूला है, मैट्रिक को 20 से ज़रब देंगे, FA को भी 20 से, BA को भी 20 से ज़रब देंगे, MA को भी 20 से ज़रब देंगे, B.Ed 5%, EMED 5% और MPhil PhD भी 5% है। तो ये तकरीबन 100 नंबर बनते हैं और 100 नंबर NTS के होंगे। अगर आप लोगों को ये फार्मूला सही से नज़र नहीं आ रहा, अगर कोई ये लेना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट में बताएं, मैं उन लोगों को इनबॉक्स में भेज दूंगा। शुक्रिया। दोस्तों खुशखबरी ये है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि MA एजुकेशन के हासिल करदा नंबरों को 10 से ज़रब दिया जाएगा। मतलब 5 नंबर B.Ed के और 5 नंबर EMED के होंगे। तो इससे साबित होता है कि MA एजुकेशन B.Ed और EMED के बराबर है। तो जिन लोगों ने EMED किया है तो और B.Ed किया है और जिन लोगों ने MA एजुकेशन किया है तो MA एजुकेशन वालों को मुबारक हो, क्योंकि आपका MA एजुकेशन EMED और B.Ed के बराबर है। पॉइंट नंबर 1, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्केल 12/18 असातिज़ा की खाली असामियों को ट्रांसफ़र के लिए दोबारा मुश्तहर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तमाम पेपर केसेस को क्लियर कर दिया गया है, आर्डर्स तैयार है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफ़र के बाद खाली रह जाने वाली असामियों पर तनासुब के मुताबिक प्रमोशन के लिए इजलास तलब किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इंशाल्लाह मुहकमाना प्रमोशन के बाद खाली रह जाने वाली असामियों को NTS के ज़रिए तकर्रुरी के लिए मुश्तहर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, तमाम अज़ला के DEOs को हिदायत जारी की जा चुकी है कि FTS और NTS के ज़रिए भर्ती होने वाले असातिज़ा के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लें और जल्द अज जल्द एडजस्टमेंट आर्डर जारी करें। मज़ीद ताख़ीर नाक़ाबिल बर्दाश्त होगी। पॉइंट नंबर 6, तमाम DEOs को हिदायत जारी की जा चुकी है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए असातिज़ा के LPR, पेंशन और दीगर केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए इक़दाम करें। पॉइंट नंबर 7, सूबाई सतह पर मुख्तलिफ कैडर्स के असातिज़ा और स्कूल ऑफिसर्स की दुरुस्त फाइनल सीनियरिटी लिस्टों की तैयारी पर तेज़ी से काम जारी है। पॉइंट नंबर 8, तमाम DEOs को हालिया NTS और FTS के तहत भर्ती शुदा असातिज़ा के पे रिलीज़ आर्डर जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई है।